राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना सोनू जेपी ब्लॉगर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आपके बीच में वो तथ्य, वो विचार, वो समाज से जुड़ी गतिविधियाँ आपके बीच में दर्शाते रहेंगे। कब तक दलित समाज को इस तरह अपमानित होता रहना पड़ेगा? कब तक एक ईमानदार इंसान जो ईमानदारी के साथ अपना काम करता है, इस भ्रष्ट सरकार में अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए जान देनी पड़ेगी? कब तक आला दर्जे के उच्च अधिकारी अपने जूनियर को दलित होने के लिए प्रताड़ित करते रहेंगे? ये सवाल खड़ा हो गया है आईपीएस पूर्ण सिंह के सुसाइड मामले को लेकर। उसने 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। उसने बताया कि किस तरह उनके उच्च अधिकारी अफसर उनको मानसिक रूप से टॉर्चर करते थे, प्रताड़ित करते थे। किस तरह उन्होंने बताया कि उनको मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाता था। उन्होंने बताया कि दलित होने के कारण उनका जो मान सम्मान था वो दूसरों को दिया गया। आईपीएस पूर्ण सिंह और उनकी पत्नी आईएएस नवनीत सिंह एक पुलिस विभाग में उच्च दर्जे के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी सारी जायदाद प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर दी और 8 पेज के सुसाइड में नोट में उन सभी के नाम लिखे जो उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, उसको बात बात पर दलित होने का एहसास दिलाते थे। उन्होंने बताया कि शिक्षित होना बड़ी बात नहीं है, उच्च जाति में जन्म लेना बड़ी बात है। ऐसे वाक्य उनके साथ रोज़ किसी न किसी चीज़ में दोहराए जाते थे। उनका परिवार आज भी शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, न्याय की गुहार लगा रहा है कि पूर्ण सिंह को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज भी हमारी सरकार उनको बचाने का काम कर रही है जो इसके पीछे अपराधी हैं, क्योंकि उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जो इस सुसाइड नोट में जिनके नाम हैं। आज 11 तारीख को 5वें दिन उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को चंडीगढ़ जनरल हॉस्पिटल से लेकर पीजीआई भेजा गया है। आईएएस नवनीत के भाई ने ये बताया कि उनकी नाराज़गी के कारण, नाराज़गी होते हुए भी उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। क्यों सरकार उन मुजरिमों को बचाना चाहती है जो साबित हो गया इस सुसाइड नोट के माध्यम से कि जिनके भी नाम हैं वो सभी उसको टॉर्चर करने में हाथ था। उनके सुसाइड का कारण वो सभी लोग थे जिनका नाम उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। 8 पेज का सुसाइड नोट ये बयान करता है कि उनकी मौत अपनी मनमर्जी से नहीं हुई, उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। जब उन्होंने एफआईआर की जानकारी लेने के लिए एसपी को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और डीएसपी शत्रुजीत कपूर से बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात को कोई अहम दर्जा नहीं दिया। इसी कारण परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने की सोची, क्योंकि वो जानते थे एफआईआर दर्ज हुई है तो पूछताछ होगी। जो मामला उन्होंने किया ही नहीं फिर भी उसको टॉर्चर किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। इसी कारण उन्होंने अपना सुसाइड किया। जब भी भ्रष्ट लोगों के बीच में कोई एक ईमानदार आदमी आ जाता है तो वो उन लोगों के गले में हड्डी बन जाता है। किस तरह हड्डी निकालने का काम किया गया, किस तरह पूर्ण सिंह को साजिश के तहत जान से मारने की कोशिश की गई। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब आदमी पूरी सिचुएशन को समझ लेता है तो उसने समझ लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार उनसे सबूत मांगेगी और सबूत जुटाने के लिए उन्हें समय लगेगा। जब तक बदनामी का दाग उनकी वर्दी पर, उनके कैरियर पर लग चुका होगा
ऐसे ना जाने कितने झूठे केस लोगों पर लगाए जाते हैं। उन पर कार्रवाई तो होती है लेकिन रिपोर्ट से निकलता कुछ नहीं है। आखिरकार उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं। जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जैसे कितने बड़े बड़े नेता थे, उनको आरोप लगाकर अंदर जेल में भेजा गया, सज़ा काटी, लेकिन लास्ट में आखिरकार हुआ क्या, उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण उनको बाइज्जत बरी करना पड़ा। इसी तरह एक मामला और है जागेश्वर प्रसाद का, जिस पर 100 रुपये का झूठा आरोप लगा था। उस आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने सज़ा काटी, अपने जवानी के 39 साल दिए, परिवार घर से बेघर हुआ, अदालतों के चक्कर काट काट कर परेशान हुए। उनके परिवार ने जो परेशानी झेली उसका कौन जिम्मेदार है। जिस पर मुसीबत आती है उसी को समझनी पड़ती है। शायद यही सोचकर IPS पूर्ण सिंह ने सुसाइड नोट लिखा कि जो काम मैं अपने ज़िंदगी नहीं कर पाया, शायद वो काम मेरी मौत कर पाए, और यही कारण समझकर उन्होंने अपनी आत्महत्या की, सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर। क्योंकि वो जानते थे सर्विस रिवॉल्वर से गोली इसलिए मारी क्योंकि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे, क्योंकि जान लेने के और भी बहुत से कारण थे। उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से ही गोली मारकर अपनी जान क्यों ली? क्यों उन्होंने सुसाइड नोट में उन सभी लोगों के नाम लिखे जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं? वो सिस्टम से परेशान हो चुका था। खुद मैं एक सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिल पाया और उन्होंने अपनी जान दे दी। अब उनकी आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए उनकी IAS पत्नी, जो खुद में एक सिस्टम का हिस्सा हैं, वो सरकार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं, जिन भी सुसाइड नोट में उन अधिकारियों के नाम हैं उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। आखिर जब बड़े अफसरों के नाम आते हैं तो हमारा सिस्टम, न्याय प्रक्रिया इतनी स्लो कैसे हो जाती है? अगर यही काम किसी और ने किया होता, उनके पीछे कोई और वजह रही होती, तो अब तक पूर्ण सिंह को न्याय मिल चुका होता। क्योंकि हमेशा पावर और ओहदे को सलाम किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है। IPS पूर्ण सिंह एक ईमानदार आदमी थे, इसीलिए उनकी ईमानदारी लोगों के बीच आ रही थी। इसीलिए षड्यंत्र के तहत साजिश रची गई, उन्हें जान से मार देने की। झूठी FIR हुई, जिसके तहत उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा। 9वें पेज में अपनी प्रॉपर्टी जो भी थी अपनी पत्नी के नाम की। ये IPS पूर्ण सिंह वही रोहतकियाई जी हैं जो दोबारा से मनीषा हत्याकांड में जांच करने के आदेश जारी किए थे। आज भी उनके परिवारजन दुखी हैं, हताश है, परेशान हैं, लेकिन प्रशासन को उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और उनके परिवार को न्याय मिले, एक सांत्वना मिले दिन में। उनके परिवारजनों का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम नहीं तो पोस्टमार्टम करवाएंगे और नहीं उनका अंतिम संस्कार कराएंगे। क्योंकि अगर उनका अंतिम संस्कार हो गया तो फिर वही काम होगा जो मनीषा हत्याकांड मामले में हुआ है। कि अब तक तो ये मामला सबकी ज़बान पर है, सबकी नज़रों में है, और अंतिम संस्कार करने के बाद ये किस्सा बनकर रह जाएगा। पूर्ण सिंह को न्याय नहीं मिल पाएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, हमारे प्रशासन को जागरूक होने के लिए, हमारे सिस्टम को बदलने के लिए बहुत ही ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमारा कानून कठोर नहीं होगा, सख्त नहीं होगा, इस तरह के अपराध होते रहेंगे। किसी न किसी को एक के बाद एक सूली पर चढ़ना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी, और अपराधी ऐसे ही
पावर का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके ऐसे ही बचते रहेंगे। ये हार उस संविधान की जो बाबा साहब ने अपने का मूल जीवन का अहम उद्देश्य बनाया था, जिसको लिखने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, ताकि हर समाज को उनको बराबर का हक, बराबर का दर्जा मिल सके, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। इसीलिए संविधान लिखा गया था। लेकिन संविधान की आज धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। छोटा अफसर बड़े की बात नहीं मानता है, उनको आग दिखाना है, ये कहाँ का प्रोटोकॉल है। आईपीएस पूर्ण सिंह की मौत से, सुसाइड मामले से बहुत सारे सवाल जुड़े हैं। क्या इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? ये सरकार को बहुत बड़ी चुनौती है जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ में आप सभी को राम राम। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो औरों तक भी पहुंच सके और आईपीएस पूर्ण सिंह की इस शहादत को बेकार ना समझा जाए। आने वाले समय में कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज हमें जागरूक होना पड़ेगा, उनकी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा उनकी आवाज़ को उठाने के लिए। तो आओ मिलकर आईपीएस पूर्ण सिंह को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, उनकी आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ बुलंद करें। राम राम, धन्यवाद।